हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। तो आज फिर वापस हमने टॉपिक जो है की फीचर ऑफ फेडरलिज्म के पढ़ रहे थे हम, और जितने फीचर्स हमने पढ़े थे उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शिक्षा निकेतन के इस पेज के ऊपर आपको डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फेडरलिज्म के की फीचर, मैंने बताया था यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल्स बोल सकते हैं। तो ये सारे जो है ये सेम सिटीजन्स के ऊपर गवर्न कर रहे होते हैं। वही सिटीजन इंडियन के सिटीजन है, लेकिन एक अपनी यूरिडिक्शन मिलेगी उसके ऊपर ये काम करें। चलते आगे। पॉइंट नंबर 4 किसमें बता रहा, पहले 3 तक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसी के आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, the changes in the fundamental provision of the constitution require the consent of the both level of the government। कहते हैं अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई चीज चेंज करनी है, जब किसी चीज को इंटरप्रेट करना है, तो उसके अंदर फंडामेंटल प्रोविजन होना चाहिए। फंडामेंटल क्या होता है? जो बेसिक हमारे राइट्स हैं वो प्रोविजन देखने हैं। फंडामेंटल प्रोविजन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होगा। जो रिक्वायरमेंट्स उनमें होगी वो कंसेंट कौन देगा? वो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट होंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जो हैं वो कंसेंट देंगे, तो उस चीज को इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, उसके अंदर तब्दीली की जाएगी। तो चेंजिंग मस्ट, चेंज करना जरूरी है, लेकिन तब चेंज किया जाएगा जब कोई चीज हार्ड एंड फास्ट है। नेक्स्ट, कोर्ट्स का नाम सुना आपने? तो कोर्ट है पावर टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। सिर्फ कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को इंटरप्रेट करना, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर को इंटरप्रेट करना, ये किसके पास पावर है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये कोर्ट के पास है। द सुप्रीम कोर्ट द प्ले द रोल ऑफ अंपायर। सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अंपायर का काम कर रहा होता है, यानी कि उसको देखना है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंपायर का काम करता है और देखता है कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। इफ डिस्प्यूट्स रेजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इन एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव पावर्स। अब वो एक अंपायर है, उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं, वो सेंटर स्टेट के हैं, वो स्टेट टू स्टेट है, स्टेट सिटीजन है, सेंटर सिटीजन्स हैं। वो सारे डिस्प्यूट जितने भी हैं उसको रिजॉल्व कौन करेगा? उसको खत्म कौन करेगा? उसको करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वो एक अंपायर का काम कर रहा होता है। और उसको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट्स हैं, जब बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनके अंदर देखना है क्या वो रिस्पेक्टिव वर्क को अंजाम दे रहे हैं, क्या रिस्पेक्टिव उस काम को कर रहे हैं। तो उनको एक रिस्पेक्टिव जो है वो पावर दी जाती है, जिससे वो काम कर सकते हैं और कोई पावर का मिसयूज ना करे। जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने के लिए आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इस चीज को रिजॉल्व करते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है। समझ आया? तो लॉ को इंटरप्रेट करने वाला कौन है? लॉ को इंटरप्रेट करने वाला है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, मैं 2 वर्ड ऑफ मैटर जो है यहां पे डिस्कस करूंगा। वो 2 वर्ड ऑफ मैटर क्या है? एक तो वर्ड आपने देखा है यूरिडिक्शंस। यूरिडिक्शन होता है हदबंदी, लिमिट। क्या कहता है? इट रेफर्स टू द एन एरिया ओवर विच द समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एक एरिया जहां एक बंदे की एक लीगल अथॉरिटी है, जहां तक वो काम कर सकता है, जहां तक उसके क्या है? रीच है। There are many to be defined in the terms of geographically boundaries,
or in terms of certain kinds of subject. तो एक यूरिडिक्शन का मतलब है कि एक बंदे को दिया जाए, एक एरिया दी जाए, तो उसको ज्योग्राफिकली एक एरिया है, उस एरिया को उसको मेंटेन करना है, उसमें चलाना है, उसमें किस तरीके से सरकार चलानी है, क्या काम करना है, वो जिस तरीके से काम करना है वो अपने एरियाज के अंदर वो एक लीगल अथॉरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड से वर्क करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वे से काम करेगा। लेकिन एक एरिया उसको दिया जाएगा, एक उसको चाहे ज्योग्राफिकली एरिया मान लें या फिर उसको सडन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर वो काम करेगा, जो जो उसको काम दिया जाएगा। दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं सबर्डिनेटी। यू नो अबाउट दैट, द सबर्डिनेटी, सबर्डिनेटी मींस होता है सुप्रीम अथॉरिटी। इट रेफर्स टू द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ। जहां पे एक स्टेट को चलाने के लिए आपको क्या दी जाती है, पावर दी जाती है, उसको अगर आपको गवर्न करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं, खुद मुख्तियार हो आप। खुद मुख्तियार यानी कि आप में अपने आप में पावर है, जिसको ऑटोनोमस पावर भी बोल सकते हैं। तो सुप्रीम पावर जो है वो उसका मतलब है क्या, सॉवरेनिटी पावर। तो वो रहती है कि जिस एरिया के अंदर, जिस स्टेट के अंदर आपको किस तरीके से चीजों को गवर्न करना है, किस तरीके से चीजों को चलाना है, वो खुद आपको गवर्न करना है। हाँ, कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंटर के पास जो है वो पावर्स रहती हैं, जो सेंटर जो है उसके ऊपर काम करता है। बाकी बोथ जो है कोलैबोरेटरी वर्क कर रहे होते हैं, और कुछ पावर जो है वो फेडरल प्रोसीजर के अंदर, फेडरल कंट्री के अंदर जो है वो कौन रखता है, सेंटर के पास कुछ पावर होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो काम करते हैं, वो सब्जेक्ट उनके पास वो पावर्स होती हैं। बाकी स्टेट के अंदर जो काम दिए जाते हैं तो उसको स्टेट जो है खुद मेंटेन कर रहा होता है और खुद गवर्न कर रहा होता है। तो गवर्न करना, स्टेट को चलाना, वो स्टेट का काम है, लेकिन वो सारा प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। तो होप सो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस देखनी है, इसी तरीके से अच्छी वीडियो जो है वो आप इस शिक्षा निकेतन पेज के ऊपर देख सकते हैं डेली बेसिस के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।